कर्नाटका में एक मूकांबिका है, दक्षिण कर्नाटका में मूकांबिका, वहाँ भी लोग करते हैं विद्या की आराधना। गणेश जी की भी करते हैं। हाँ, गणपति है, हनुमान है, सब है। बल बुद्धि विद्या दी हुई। हाँ, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में हनुमान को देखिए, वहाँ श्री राम ने भूरी भूरी प्रशंसा की है हनुमान के वैदुष्य की। ऐसा विद्वान कोई नहीं है, वहाँ पढ़ के देखिए, इतनी प्रशंसा शास्त्रों में विद्या को लेकर किसी की नहीं है जितनी हनुमान की है। उत्तरकांड देखिए वाल्मीकि रामायण। लघु सिद्धांत में पहले ये राम और हनुमान का मिलन कहाँ होगा? किष्किंधा में। किष्किंधा कांड देखिए, किष्किंधा कांड देखिए, और जन्म की कथा उत्तरकांड में है, उसको भी देखिए। जन्म की कथा उत्तरकांड में है हनुमान की। हनुमान जी कर्नाटक के ना है? हनुमान जी, हाँ, पहाड़ों से प्रेम हनुमान जी को बोल जा रहे हैं। किष्किंधा कर्नाटक में। चलिए, आपकी हल संधि समाप्त हुई है ना? हल संधि समाप्त हुई, ध्यान देना। कुप्पो सूत्र क्या करता है? विसर्ग के स्थान में जीवामूल्य उपमा करता है, जीवामूल्य उपमा नहीं करता है। किसके स्थान में? विसर्ग के स्थान में। किसके स्थान में? विसर्ग के स्थान पर। तो ध्यान देना, यह सूत्र जो है ना, कुप्पो सूत्र, ये विसर्ग संधि प्रकरण का है। ये हल संधि नहीं करता है, विसर्ग संधि करता है, पर प्रसंगता यहाँ लिख दिया है। कुप्पो सूत्र विसर्ग के स्थान में कार्य करता है, इसलिए विसर्ग संधि प्रकरण का है, प्रसंगता यहाँ लिखा गया। ठीक है, अब चलेंगे। ये हल संधि मतलब हल के स्थान पर जो संधि होती है उसे क्या कहते हैं? हल संधि। हल संधि में अच के स्थान पर होती है। हाँ, अथा विसर्ग संधि। हाँ, विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य षष्ठी एक वचनांत, सह प्रथमा एक वचनांत। विसर्जनीयस्य षष्ठी एक वचनांत, सह प्रथमा एक वचनांत। ये देखना, इसका अर्थ है विसर्ग के स्थान में सकार होता है खर पर होने पर, है ना? लिखा है पहले आपने जी, तो है ना? ध्यान देना, यह सूत्र 2 बार आ गया। हल संधि प्रकरण में भी आ गया, यहाँ भी आ गया। बात है ना कि ये वस्तुतः विसर्ग संधि प्रकरण का है, इसलिए यहाँ दोबारा पढ़ दिया इन्होंने, और वहाँ प्रसंगता कह दिया। संख्या एक ही सूत्र है, 2 सूत्र नहीं है। विसर्जनीयस्य एक ही सूत्र 2 स्थान में पढ़ा गया। तो ये विसर्ग के स्थान में कार्य करता है, इसलिए विसर्ग संधि प्रकरण का है। विसर्ग संधि प्रकरण का होने से इसको पुनः वरदराज ने पढ़ दिया। हल संधि में प्रसंगता पढ़ा गया, हल संधि में प्रसंगता पढ़ा गया, और विसर्ग संधि के साथ संबंध होने से, विसर्ग संधि के प्रकरण का होने से इसे यहाँ पुनः पढ़ दिया। 4 सूत्र ऐसे लघु सिद्धांत कौमुदी में 2 बार आए। 10 से 2 बार आया। अच्छा, 2 बार है। अच्छा, चलो देखेंगे। अभी तो एक ही आया है जो 2 बार पढ़ा गया है। तो देखिए, विसर्जनी ये क्या है आपका? विष्णु त्राता। विष्णु त्राता मतलब रक्षक, रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला। आचार्य जी, इसकी वृत्ति क्या लिखेंगे? इसकी वृत्ति है खरी। खरी विसर्जनीयस्य, खरी विसर्जनीयस्य वृत्ति आप बना लीजिए, वृत्ति इसकी बना लीजिए, है ना? तो जब खरी सूत्र विसर्जनीयस्य नीचे लिखा है खरी, खरी वृत्ति नहीं है। वृत्ति मतलब सूत्र के अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य को वृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति क्या होगी? खरी विसर्जनीयस्य। सरल होने से वृत्ति नहीं लिखी, बल्कि संकेत कर दिया खरी, उसको जोड़कर आप बनाइए। खरी विसर्जनीयस्य सह विष्णु त्राता। विष्णु त्राता, त्राता को ऐसे भी लिखते हैं ना,
विसर्ग के खर प्रत्यार में ता आएगा, जी जी खा फा छाटा था छठा त खर प्रत्यार में ता या खर पर होने पर विसर्ग के स्थान में सकार हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या? विष्णु त्राता त्राता, विष्णु रक्षक है। जी दृष्ट्वा तु गीता में क्या है? दृष्ट्वा तु व्यूढ़ानीकम, दृष्ट्वा तो पांडवानी दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, दुर्योधनस्तदा बोलना है यहाँ पर, दुर्योधनः तदा दुर्योधनः तदा सूत्र क्या लगा है? विसर्जनीय से सः विसर्जनीय सा से विसर्ग के स्थान में सकार हुआ है, ठीक है ना? जी। हाँ, विसर्जनीय सा है। तस्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम, तस्यैताम में बोलो सुनली, तस्य तस्यैताम तस्य नहीं पश्यैताम, पश्यैतां पांडव हाँ यहाँ सुनली बोलो, पश्येताम हाँ पश्य एताम, सूत्र क्या है? पश्य तस्य रुद्रेचि हाँ पश्यैताम, लड्डी रेची है ना? हाँ हाँ पांडुपुत्राणाम महती चमूम है ना? हाँ तो ऐसे आप जब संधि पढ़ने का मतलब है कि आप गीता भागवत या कोई भी रघुवंश महाकाव्यम कोई भी संस्कृत का ग्रंथ कथा कहानी का कोई भी हो उपन्यास हो, आप उसको विच्छेद कम से कम आने लगे सोचना कि हमें संधि प्रकरण का लाभ मिला है ना, ऐसा। तो विष्णु त्राता हो गया ना। जी अब देखिए सूत्र है आपका ये वा शरी, वा शरी वा शरी, वा शरी वा अव्यय पद, शरी सप्तमी एक वचनांत है, वा अव्यय पद, शरी सप्तमी एक वचनांत है। इसका अर्थ है शरी विसर्ग से विसर्गो वा, शर पर होने पर क्या? शर पर होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रहता है। हाँ शर पर होने पर विसर्ग के स्थान में विकल्प से विसर्ग ही रहता है, ठीक है ना? अब देखना विसर्जनीय सह की संख्या कितनी है? 8 3 34 और इसकी कितनी? 8 3 36, तो 8 3 35 सूत्र कौन है? वैसे हमारे पटल पर अष्टाध्यायी अगर रखनी चाहिए गगन आपको, मूल अष्टाध्यायी है ना, एक मूल अष्टाध्यायी आप पाठ के समय प्रतिदिन रख देना चाहिए। किसी छात्र के पास अष्टाध्यायी है इस समय? हाँ बोलिए, बीच का सूत्र कौन है? बीच का सूत्र बोलो इन दोनों के बीच में। अष्टाध्यायी जिसके पास है वही बता पाएगा। चलिए कोई बात नहीं। हाँ अष्टाध्यायी के बिना नहीं देख सकते हैं, सर्वरे विसर्जनीय होगा। चलिए आचार्य जी शर पर ही विसर्जन, हाँ वही है सर्वरे विसर्जनीय, सर्वरे विसर्जनीय वो 8 3 35 है। सूत्र का आगे अष्टाध्यायी ग्रंथ की बात कर रहा हूँ मैं, लघु में खोज रहा है पागल। अब देखिए अष्टाध्यायी सूत्र पर सर्वरे विसर्जनीय लघु में आया है कि नहीं आया है? अष्टाध्यायी में है। चलिए वो पता नहीं नहीं अष्टाध्यायी में तो अर्थ करिए, इसका अर्थ ध्यान देना। वह सरी से क्या हो गया? सरी है ना, और सर्वरे विसर्जनीय है इसके पूर्व का सूत्र है ना, तो विसर्जनीय तो, और यहाँ विसर्जनीय सा में विसर्जनीय से आया है, तो विसर्जनीय से अर्थ हो गया विसर्ग से। हमने बोला था ना विसर्जनीय का होता है विसर्ग, तो विसर्जनीय का क्या अर्थ हो गया? विसर्ग से। और इन वह शरीर के पहले का सूत्र क्या है? सर्वरे विसर्जनीय, उस विसर्जनीय करते विसर्गा, विसर्गो, समझ गए? वहाँ विसर्जनीय प्रथमांत है और वह इसी सूत्र में कहा है। तो शर पर होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग रहता है। लग गया क्या? शर पर होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग रहता है। हाँ अब देखो आप ये हरि से थे, हरि का विष्णु भी है और सिंह भी है। सिंह सोता है या विष्णु सोता है, कुछ भी करो।
अब देखना ये विसर्ग है ना, विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, यहाँ विसर्ग है ना, तो विसर्जनीय सह सूत्र कहता है खर पर होने खर पर होने पर विसर्ग के स्थान में सकार हो, खर प्रत्यय में श आता है, जी खा पा चाटा ता चाटा ता पा पा श श स तो खरीजा सूत्र से यहाँ पर विसर्ग के स्थान में क्या प्राप्त है, सकार सकार प्राप्त है। और विसर्जनीय सह का अपवाद है वह शरीर, या कहता है कि स्वर पर होने पर विसर्ग के स्थान में विकल्प से विसर्ग रहता है, जी तो देखिए स्वर प्रत्यार में आएगा या स्वर जी आएगा ना, आएगा। तो वासुरी सूत्र के द्वारा क्या होगा, विकल्प से विसर्ग को विसर्ग ही रहेगा, तो ऐसा ही रहेगा। अपवाद है नमस्कार। हाँ, विसर्जनीय सा का अपवाद है, ये विकल्प से सूत्र लगता है, ठीक है। और जब यह सूत्र नहीं लगेगा तो विसर्जनीय सा लगेगा, क्या लगेगा, विसर्जनीय स तो क्या कहता है कि विसर्ग के स्थान में क्या होता है, सकार सकार होता है, क्या पर होने पर, खर पर होने खर पर पर होने पर, किस सूत्र से सा हुआ, विसर्जनीय से विसर्जनीय सा से। अब क्या सूत्र लगेगा बोलो, स्तोष्णाश्चु इसको सकार का स्थान है ना, जी सकार तवर के स्थान का मतलब है सकार के स्थान में अथवा तवर के स्थान में किसी एक का स्थान हो, तो सकार का स्थान है, योग किसका है, सकार शकार का, का किसी एक का योग चाहिए, सकार का हो या चवर का हो, सकार का योग है ना, नहीं योग में नहीं, यथासंग मंदेशा समानाम स्थानीय और आदेश में है, योग में नहीं है। तो योग किसी का हो, शकार का या चवर का, कारण शकार का योग है ना, तो इसको से क्या हो जाएगा, शकार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हरिक्षेत्रे। यही गीता का प्रथम श्लोक क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः योत्सवः मामेकाः पांडवाश्चैव, क्या है आपका, पांडवाश्चैव, पांडवाश्चैव। अब चा और एव से क्या होता है, वृद्धि, तो क्या बन जाएगा, चैव, ठीक है। जी अब यहाँ देखेंगे क्या होगा, बता सकते हैं जी। क्या, यहाँ पे सबसे पहले विसर्जनीय से सह विसर्जनीय सा से क्या हुआ है, सकार, विसर्ग को सकार, सकार। और फिर क्या हुआ है, स्तोष्णाश्चु है ना, जी हाँ, माँ में कहा पांडवाश्चैव, जी यहाँ भी यही हुआ है। अच्छा, अब ये क्या सूत्र हुआ आपका, वाशरी, वाशरी है ना, इसके थोड़े दो चार उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से थोड़ा अभ्यास हो जाएगा, पुस्तक में भी उदाहरण इसके मिल सकते हैं, विसर्जनीय सात उदाहरण बोलो, लघु कोटि में कई उदाहरण इसके मिल जाएंगे। चलो तो कहीं कहीं के भी उदाहरण खोज लीजिए, कहीं के भी उदाहरण आप खोज लीजिए, जैसे देखिए नृपः, ये देखना, भूपति ही षष्ठा, भूपति ही षष्ठा, देख रहे हैं ना, यहाँ विसर्जनीय सा प्राप्त है, जी है? जी, तो वाशरी से क्या होगा, विकल्प से विसर्ग होगा, विसर्ग ही रहेगा, और जब विसर्ग नहीं होगा तो विसर्जनीय सा से सकार हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये जो स्टू, तो क्या कहता है, सकार का स्थान है और सकार का योग है, तो क्या हो जाएगा, स्टुत हो जाएगा, तो भूपति षष्ठा बन जाएगा। मतलब भूपति का क्या होता है, राजा, राजा जो है वो छठवां है, षष्ठ है, अब क्या गीता षष्ठो अध्याय, हाँ मतलब छठवां है। और इसका देखने उदाहरण ऐसे ही, जैसे कि आपका सर्पः सरति, सांप तो चलता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सांप के चलने को रेंगता, खिसकना नहीं कहेंगे ना, रेंगना, खिसकना मतलब उसको कोई कपड़ा खिसक गया, वो रेंगना कहते हैं हिंदी में। अच्छा, संस्कृत में सरति, सरपटना बोलते मार्ट में, सरपटना बहुत बढ़िया शब्द है, ये तो सब सपोर्ट लेता है। और देखना क्या था, सर्पः सरति, यहाँ भी देखिए विसर्जनीय से आप प्राप्त है ना, वासरी से ऐसा ही रहेगा, और नहीं तो क्या होगा, विसर्ग को सकार हो जाएगा, विसर्ग को क्या होगा, सकार हो जाएगा, तो क्या होगा, सर्पः सरति। यहाँ इसको सुना स्टू या स्टूना स्टू तो लगेगा, नहीं लगेगा, है ना, तो सर्पः सरति ऐसे लिख देंगे, ये दूसरा रूप हो जाएगा, और वो जो लगाए रामा संता, हाँ क्या, राम संता लगा दो, राम संता, फिर
समझ लेना वो इसमें है ना? वो भी हो जाएगा इसी तरह से विसर्ग को विसर्ग ही रहेगा एक बार वैसा हो जाएगा। ये इसके उदाहरण हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ जो कुप्पो भी सूत्र, कुप्पो का सूत्र किसका बाधक था? विसर्जनीय सा का। किसका बाधक था? विसर्जनीय सा का। इसका भी उदाहरण देखना, जैसे मनुष्य वृक्षा फलति, यहाँ लिख दें वृक्षा फलति। थोड़ा कुप्पो सूत्र पर हमें कुछ बोलना है। ये देखेंगे कि जैसे कवर्ग और पवर्ग पर होने पर विसर्ग को क्रम से क्या होता है? जीवा मूल्य और उपध्मानी। यदि कवर्ग से पहले विसर्ग होता है तो उसको कुप्पो सूत्र से क्या होता है? जीवा मूल्य। और पवर्ग से पहले विसर्ग होने पर कुप्पो सूत्र से क्या होता है? तो ये ध्यान देना कि जीवा मूल्य का उच्चारण वो अच रहित ककार के समान होगा। ककार के समान। जैसे देखना करोती है ना, और उसके अच के बिना बोलते हैं ना, ककार के समान उच्चारण होगा, वो अच रहित ककार। हाँ, और उपध्मानी का उच्चारण अच रहित ककार के समान करना है। अब उच्चारण का स्थान ये क्या होगा? जीवामूली का उच्चारण तो करना है हमको किसके समान? हाँ, लेकिन कहाँ से करना है? कंठ से नहीं करना है, जीवा के मूल भाग से करना है। जैसे करके अभ्यास करना। आधा ककार हिंदी में कहते हैं, आधा मराठी में आधा शब्द तो प्रचलित नहीं है ना। जहाँ अच नहीं लगाते हैं उसको हिंदी में कहते हैं आधा का आधा था। जब अच नहीं लगाते, हिंदी की एक अपनी रीति है, अपनी भाषा है ना। आधा का आधा का हिंदी की अच नहीं लगाते, हिंदी की अपनी रीति है। ये नई भाषा है ना हिंदी, तो इसकी रीति भी नहीं है। अब देखिए, तो अब हमको क्या बताना है कि जैसे ये क्या है आपका वृक्षा फलति, तो यहाँ विसर्जनीय सा प्राप्त है। जी। घर पर होने पर विसर्ग के स्थान में सकार होता है, विसर्जनीय सा तो प्राप्त है। और उसका बाद कौन करेगा? पवर्ग के पहले है ना, पवर्ग में आता है ना, तो विकल्प से क्या हो जाएगा? इसको उपध्मानी। उपध्मानी जीवामूली लिखने की रीति एक ही है ना, तो क्या हो जाएगा? फलति। देख लेना स्वामी जी, इस सूत्र का फल क्या है? परंतु किसका? पहुंचे। अरे यही संधि करना फल है, संधि तो कर ही रहा है ये। तो इस संधि समय कुछ ऐसा विशेषत्व ऐसा कुछ लगने रहा है, ऐसा कुछ विशेष कुछ कार्य उच्चारण अलग हो रहा है, इससे अलग उच्चारण हो रहा है तो लग रहा है। अब देखना कुप्पो सूत्र विकल्प से लगा है। जब कुप्पो नहीं लगेगा तब अपना ये विसर्जन से सकर हो जाएगा। तो अब देखना, नहीं कुप्पो सूत्र विकल्प से लगा है, वासरी तो लगेगा नहीं। अच्छा, वो क्या कहेगा? चकार से विसर्ग रहता है। हाँ, वो क्या कहता है? चकार से विसर्ग, विसर्जनीय सा का बाद कर दिया, और बाद करके उसने क्या कर दिया? विकल्प से उपध्मानी कर दिया। यहाँ यदि आप सोचें कि जिस पक्ष विकल्प से उपध्मानी किया है, आप सोचें जिस पक्ष में उपध्मानी नहीं हुआ है उस पक्ष में विसर्जनीय सा लगाए तो लगाने नहीं देगा, तो मतलब चकार से विसर्ग रहता है। वही वो चकार से क्या करता है? उसको विसर्ग करता है, तो सूत्र विसर्ग कर देता है। अच्छा, अब देखिए, तो इसके उदाहरण हो गया ये, और इसके उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे। मनुष्य खादति, मनुष्य खादयति, जो मनुष्य खादति कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? विसर्ग जीवामूली, मतलब मनुष्य खादति, यहाँ विसर्जनीय सा से विसर्ग प्राप्त है, उसका बाद करके कुप्पो सूत्र से होगा जीवामूली, और एक पक्ष पे क्या कर देगा? वो विसर्ग ही रहेगा। अब देखना, ठाकुर कहते हैं, ठाकुर जी जो बोलते हैं ना हिंदी में भगवान को, मराठी में बोलते हैं ठाकुर जी? नहीं है शब्द, क्या है? मराठी में देव ही बोलते हैं। देव नहीं, अच्छा शब्द है। अब ठाकुर के लिए संस्कृत शब्द ठकुरा। हाँ, तो देवा ठकुरा, यहाँ भी क्या होगा? विसर्जनीय सा से विसर्ग को सा होगा और उसको स्तुत हो जाएगा, देवश ठकुरा हो जाएगा। देवश ठकुरा, हाँ, देवश ठकुरा, विसर्ग को सा होगा, फिर क्या स्टू से मूर्धन हो जाएगा। हमको लगता है हिंदी राज्यों में ही ये सब ठाकुर के गुजराती में चलता है ठाकुर जी। हाँ, वहाँ ठाकुर जी कहते हैं, गुजरात को ठाकुर जी कहता है। बंगाल में चलता है शायद, बंगाल में चलता होगा, बंगाल उड़ीसा में होगा, गुजरात में चलता है। अब जैसे पुरुषा चिनौती,
पुरुषः चिन्वती यहाँ क्या करेंगे विसर्जनीय सा पुरु- से विसर्ग सकार और इसके बाद स्तुति करेंगे तो उसका विसर्जन हो जाएगा। ठीक है। पुरुष चिन्वती। अब देखिए अपना सूत्र 2 सूत्र हो गए ना जी। यहाँ ये सा सदृशो रुहु स सदृशो रुहु सा सदृशो रुहु स सदृशो रुहु सत्सुषोरुः यहाँ सदृशो क्या है सदृशो हाँ सदृशो रुहु सदृशो सदृशो रुहु सदृशो षष्ठी द्विवचनांत इसका उच्चारण कैसा करना है? सत्सुषोरुः व सत्सुषोरुः। नहीं सदृशो सदृशो रुहु सदृशो तो सदृशो सदृशो विच्छेद करेंगे सदृशो विसर्गांत होगा विच्छेद सदृशो षष्ठी द्विवचनांत रुहु प्रथमा एक वचनांत है। इसका अर्थ है पदांत सकार और सदुस शब्द के सकार के स्थान में रू होता है। ध्यान देंगे पदांत सकार पदांत सकार रुक जाओ पदांत सकार ये सकार लिखा ना और सदुस शब्द के सकार के स्थान पर सदुस में मूर्धन है और सदुस शब्द के सकार के स्थान पर ऐसा लिखना। ठीक है ना जी। पदांत सकार और सदुस शब्द के सकार के स्थान पर रू आदेश होता है। रू आदेश होता है सदुस में ये है मूर्धन में पदांत सकार और सदुस शब्द के सकार के स्थान पर रू आदेश होता है। ठीक है जी। अच्छा आचार्य हाँ ये रू अनुनासिक है कि अनुनासिक है ऐसा? ये तो रू में ऊ जो है ना लिखने की रीति यही है। अब बताया ना प्रतिज्ञा नासिक क्या वाणिया इत संज्ञा करते हैं तो क्या माना जाएगा अनुनासिक माना जाएगा है ना। इस संज्ञा करेंगे तो क्या माना जाएगा अनुनासिक। इसका कहने का मतलब है तो अनुनासिक उच्चारण करना चाहिए। ठीक बात है यही कहना चाहिए। हाँ हाँ ऐसा अनुनासिक उच्चारण करना चाहिए यह इनका अभिप्राय है। ठीक है चलिए पदांत सस है ना सदृशो है ना पहले सा का अर्थ क्या होगा पदांत सस और दूसरा सदुषा है ना तो सदुष सदुष चा में भी छेद बता सकते हैं। सदृशः च हाँ विसर्जनीय सा और ष्टुत्व। हाँ ठीक बहुत बढ़िया पदांत सकार देखो अर्थ कैसे करेंगे अन्वय पदांत सस चा सदुषः क्या सदुषः पदांत सकार और सदुषा का अर्थ है सदुष शब्द का सकार। ये अर्थ कैसे आया अलवंत से आ जाएगा है ना षष्ठी है ना पदांत सकार और सदुष शब्द के सकार के स्थान पर रू आदेश होता है। क्या आदेश होता है रू आदेश होता है। रू आदेश होता है। अब जैसे देखिए देखिए आप ध्यान देना कि जो विभक्तियां है ना संस्कृत में विभक्ति कितनी है प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। आगे संबोधन में तो प्रथमा ही आती है। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक क्या विभक्तियां और संस्कृत साहित्य में एक वचन द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं। अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल 2 ही होता है। हिंदी में भी एक वचन और बहुवचन। मराठी में एक वचन बहुवचन। अच्छा द्विवचन नहीं है सरलता हो गई। चलिए भाषाओं में हाँ अच्छा हाँ एक वचन। और देखना तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में विभक्ति आती है सु। सु क्या आती है सु। हाँ जैसे देखना राम शब्द है ना प्रथमा के एक वचन में सु आता है। ऊ की उपदेश जब नासिक से एक संज्ञा 10 से 2 पास से 2 क्या रहता है सा। क्या रहता है ध्यान देना ये ध्यान देना सु प्रथमा एक वचन का है। इसका संकेत कर सकते हैं सु क्या है प्रथमा एक वचन का। हाँ प्रथमा एक वचन का सभी जगह पर है ना। हाँ सब जगह प्रथमा एक वचन में क्या आता है सु 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 आता है।
राम है ना, जी प्रथमा व्यक्ति एक जन में सु आएगा, उकार की उपदेशे जन्मासिक से एक संज्ञा और तस्य लोपा से लोप। क्या रहेगा सा। एक संज्ञा और लोप को क्या कहते हैं? अनुबंध लोप। अनुबंध लोप। अब क्या है कि सा है ना, जी अब देखो रू सूत्र है ना, ये क्या है कि एक पद है ना, जी सुप्तिगंतम पदम, सुबंध की पद संज्ञा होती है, ये सुप में सु आएगा, जी। सुप में क्या आएगा सु तो सुप्तिगंतम पदम से इसकी क्या हो जाएगी पद संज्ञा। तो ये पद संज्ञा होने इससे पर क्या हो जाएगा? तो राम सा इसकी पद संज्ञा होगी, तो सा पद के अंत में है ना, जी। सा कहाँ है पद के अंत में तो सजो रू सूत्र लगेगा। जी पदांत सकार को रू आदेश होता है, जी पदांत सकार को रू आदेश होता है। सजो शब्द आपको मिलेगा हलंत प्रकरण में परिनिमित्त को नहीं चाहिए ना, है, परिनिमित्त नहीं चाहिए, परिनिमित्त पर निमित्त को चाहिए। पर निमित्त नहीं, पदांत सकार को रू आदेश होता है ना, पर में निमित्त नहीं चाहिए। तो पदांत सकार को सच रू से क्या हो जाएगा रू, और रू में अनुबंध लोप करने पर क्या रहेगा रा, क्या रहेगा रा। अब बोलो जी, अब ध्यान देना, खरवसानी और विसर्जनीय क्या कहता था, खर पर होने पर विसर्ग हो और अवसान पर होने पर विसर्ग हो। अवसान कहते हैं अंत वर्णों के अभाव को, जी तो यहाँ खरवसान और विसर्जनीय से क्या हो जाएगा विसर्ग, विसर्ग। अवसान है यहाँ जी तो विसर्ग होने से क्या बनेगा राम। समझ में आया ना, जी महाराज राम शब्द है, प्रथमा एक में सु विभक्ति आई, सु का अनुबंध लोप करने पर सा रहेगा, सा को सज रू से रू होगा, रू में रा रहता है, रा को खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग होगा, तो क्या बनेगा राम। ऐसे बनते हैं ना रूप। अब अपना जो है ना, जो प्रसंगता देखिए जो अपना आ रहा है, ये उदाहरण आ रहा है शिवोर्चा का, तो हम उधर चल रहे हैं अभी। आपका शिवोर्चा राम ओर्चा एक ही बात है ना। जी हाँ। अब देखना, ये शब्द है आपका शिव, क्या शब्द है शिव और प्रथमा के एक वचन में सु की भक्ति आएगी, क्या आएगी और ऊ का अनुबंध लोप करने पर क्या रहेगा क्या रहेगा सा। बल्कि ऐसा करो, हम इसको अर्चा यही लगाई देते हैं, ठीक है। शिव शब्द है, प्रथमा के एक वचन में सु व्यक्ति आई अर्चा, ऊ का अनुबंध लोप कर दिया, क्या हुआ शिव सा अर्चा। या एक मिनट, अर्चा बाद में लाइएगा, अर्चा थोड़ा बाद में लाएंगे, बाद में लाए, यहाँ भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे करने ना महाराज, फिर विसर्ग कर सकते विसर्ग करना ही नहीं है हमको, नहीं करेंगे विसर्ग करना ही नहीं है। विसर्जन से रुको रुको रुको, अब देखना, अब देखिए ऐसा है ना, सुन लो, ये एक पद है ना जी आप अर्चा चाहे तो बाद में जोड़ लेना, यहाँ जरूरी भी नहीं है, चाहे तो जोड़ लेना, जी पर एक पद है ना, जी। अर्चा पर हो तो भी पद है, ना पर में हो तो भी पद है, जी पद है ना। तो यहाँ पर क्या शिव शब्द से सु व्यक्ति आई और अंदर लोग बोले में सा रहा ना, जी ये पद है ना, सुबंध पद है, जी जी ये सुप में आता है सुप, जी तो सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा और रू से क्या होगा रू, और रू में अनुबंध लोप करने पर क्या रहता है रा रहता है ना, जी तो क्या होगा शिवर शिव रा, क्या है आपका शिवर रा है ना। अब यदि पहले आपको अर्चा नहीं जोड़ना है तो यहाँ जोड़ लो, नहीं पहले भी जोड़ देने कोई परेशानी नहीं है। ये दो बार नहीं या वो कीजिए ठीक है ना, जी जी कितना समझ में आया। जी महाराज सु है ना, अनुबंध लोप करके रू से रू हो गया, रू में रा है ना। जी। अच्छा अब देखिए अपना कौन सा सूत्र आ रहा है, ये अतो रोर प्लुताद प्लुते, अतो रोर प्लुताद प्लुते, अतो रोर प्लुताद प्लुते, अतो रोर प्लुताद प्लुते, या अतः रोह अप्लुताद अप्लुते, अतः रोह अप्लुताद अप्लुते, ठीक है ना। अतः पंचमी एक वचनांत और रोह पंचमी एक वचनांत, अतः पंचमी एक वचनांत, रोह पंचमी एक वचनांत, अप्लुताद पंचमी एक वचनांत, अप्लुते सप्तमी एक वचनांत। सो जो षष्ठी एक वचनांत नहीं है एक मिनट रोह रुक जाओ,
अतः पंचमी एक वचनांत, रोह षष्ठी एक वचनांत, रू से षष्ठी वचन में रोह बनेगा। अपलुताद पंचमी एक वचनांत, अपलुते सप्तमी एक वचनांत। ठीक है, समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय करना चाहिए। जी समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय करना चाहिए। तो देखना अतः और रोह में समान विभक्तियां हैं। नहीं, अतः कैसा है पंचमी और वचनांत, रोह कैसा है, षष्ठी वचनांत। तो समान विभक्ति है। नहीं। तो अतः के साथ समान विभक्ति वाला पद कौन है? अपलुतादः। अपलुताद है ना, इसलिए वृत्ति में क्या लिखा है? अपलुताद अतः, दोनों की समान विभक्ति है ना। जी हाँ, अतः का विशेषण क्या है? अपलुताद। विशेषण को पहले लगाया जाता है, विशेषण को पहले लगा जाता इसलिए है। पहले लगा दिया अपलुताद। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना सुंदरः बालकः, तो बालकः का विशेषण क्या है? सुंदरः, तो विशेषण को पहले लगाते हैं। समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय किया जाता है, इसलिए अपलुताद अतः का एक साथ अन्वय किया। हमने बताया था पंचमी का हिंदी में क्या कहते हैं? से। तो पंचमी का अर्थ पर भी होता है, तृतीया में भी से आता है। जैसे वह द्विचक्रिका से जाता है, यान से जाता है, तो से आता है तृतीया में। और तृतीया पंचमी में भी आता है, जैसे कि वृक्ष से, नहीं से आता है ना, रुको नहीं एक मिनट, ये तो दोबारा ध्यान देंगे। सप्तमी में पर आता है ना, जैसे वह भूमि पर बैठता है, वह भूमि पर बैठता है। ठीक है ना, और तो सप्तमी का अर्थ पर हो गया। अब देखिए जैसे हिमालय क्या करें, पंचमी में का अर्थ पर भी होता है, जैसे अपलुत अत से पर। कहाँ से पर? अपलुत अत से पर। जैसे कहें कि यहाँ से पर महाराष्ट्र है, यहाँ से पूर्व बद्रीनाथ है, तो जो पर आ रहा है ना, तो ये भी पंचमी की अर्थ होता है। तस्वीर के उत्तर से, हाँ पंचमी करते हैं। चलिए, अपलुत अत से पर, और पर कौन होगा आपका? रू। कौन होगा? रू। हाँ रू होगा ना। तो रू लिखा है ना, ध्यान देना। रोह ऊ, ऐसा क्या करेंगे? रोह ऊ, रो ऊ समझते हैं? बात ये रोर क्या है आपका? रोर। और ऊ रोर और ऊ, और ये राक रेक, इस रेक को क्या होगा? खरवसान्योर विसर्जनिया से विसर्ग हो जाएगा। खरवसान्योर विसर्जनिया से क्या होगा? बात है समझ में? नहीं समझे बात? रोर ऊ है ना, तो सुन लो जो मैं कह रहा हूँ। रोर ऊ जब विसर्ग कर देंगे तो यही स्थिति, और विसर्ग नहीं करेंगे तो रो रू रहेगा नहीं, विसर्ग नहीं होगा क्योंकि खर रुको नहीं आगे। रुको, यदि मतलब विसर्ग कब होगा? यदि ऊपर में नहीं है तो विसर्ग हो जाएगा। यदि ऊपर में नहीं है तो विसर्ग हो जाएगा। अभी बहुत सी बातें आपको बताने वाले हैं इस संदर्भ में। ऊपर में नहीं तो विसर्ग हो जाएगा, ऊपर में है तो मिल जाएगा। ठीक है, रो रू अभी बताएंगे, कुछ बातें बताएंगे जो अभी तक आपने सुनी नहीं है। चलिए, अपलुत अत से पर रू के स्थान पर ऊ आदेश होता है। अपलुत अर्थ, चुप, अपलुत अत, अत का मतलब है आकार। बता रहे, लिख लो फिर समझाएंगे। अपलुत अत से पर, या अपलुत आकार कर लो, अत कर लो, कोई बात नहीं, अपलुत अत ही लिखिए। अपलुत अत से पर रू के स्थान पर ऊ आदेश होता है। कौन सा आदेश है? ये देखना, ऊ आदेश। अपलुत अत से पर रू के स्थान पर ऊ आदेश होता है। अपलुत अत पर होने पर, अपलुत अत पर होने पर। अब ध्यान देंगे यहाँ पर। हाँ, आपका इंटरनेट खंडित हो गया था, हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आवाज नहीं आ रही? इंटरनेट अभी आ रही है, पहले नहीं आई, फिर से एक बार। हाँ बोलेंगे। देखिए, अपलुत अत से पर रू के स्थान पर ऊ आदेश होता है अपलुत अत पर होने पर, है ना? अपलुत अत से पर रू, अपलुत अत से क्या कहेंगे? अपलुत से अत नहीं, अपलुत अत से। अपलुत अत से पर रू के स्थान पर ऊ आदेश होता है। स्याद अपलुते अति, अपलुत अत पर होने पर। लिखा तो वृत्ति को देखो। अपलुताद अतः परस्य रोह उहु स्यात् अपलुते अति, अपलुते। हमने बताया
समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय करना चाहिए। तो अपलुत अतः और अपलुताद में क्या है, दोनों में पंचमी विभक्ति है जी है ना, पंचमी एक वचन है ना, जी तो समान विभक्ति होने का एक साथ अन्वय किया। जी। और अतः का विशेषण अपलुतात है तो विशेषण को पहले लगाया जाता है। जी तो अपलुतत ये पंचमी होने का कारण क्या था गया, परस्य अपलुतत से पर रो है ना, रोह करते क्या हुआ, रोह रू के स्थान में, और ऊ की अनुवृत्ति ऊपर से चल रही है, स्याज क्रियापद है। और अपलुते अति, अपलुते अति अति की भी अनुवृत्ति आ रही है, और अपलुते इसी सूत्र में कहा है ना। अपलुतत से पर रू के स्थान में उ आदेश होता है अपलुतत पर होने पर। यहाँ अत का क्या अर्थ है, अकार। आकार अत का क्या अर्थ है, आकार अब देखना, आकार अब ये अत में तपर है ना, जी ये ज्यादा इसका विश्लेषण तो सिद्धांत कौलिंग होगा, है ना, सिद्धांत कौलिंग होगा। आकार कैसा चाहिए, अप्लुत, कैसा चाहिए, अप्लुत हाँ, जो प्लुत ना हो, है ना। स्वामी जी प्लूत ना हो तो रस्व दीर्घ दोनों करून हो जाएगा ना। हाँ अभी यही मानो, फिर कुछ देर बाद हम बोलेंगे, जब यहाँ आएगा ना आपका ये हरि सर्वेशाम आएगा ना, जी तो वहाँ फिर और पूछेंगे आप। जी अभी आपने कहा कि अपलुत अत, आज जो है प्लुत नहीं होना चाहिए, मतलब रस्व दीर्घ दोनों हो सकता है ना। जी तो इसको फिर जब ये सूत्र आएगा ना हरि सर्वेशाम के उदाहरण, तब और पूछेंगे। जी अपलुत अत से पर रू के स्थान में, ये अपलुत अत कौन है, वकार उत्तर प्रत्यय अकार, उसके पर रू के स्थान में, रा का मतलब रू, रू के स्थान में कोई भी कार्य होगा तो समझेंगे कि रू संबंधी रेप के स्थान में, रू के स्थान में कार्य होने का क्या मतलब है, रू संबंधी रेप के स्थान में। सो अभी अपलुत अत से पर रू के स्थान में क्या होता है, ऊ अपलुत अत पर होने पर, ये अपलुत नहीं है ना, हाँ प्लूत नहीं प्लुत भिन्न है ना, जी। तो अपलुत अत पर होने पर रा तो क्या हो जाएगा, ऊ, क्या होगा, ऊ हो जाएगा, शिव ऊ अर्चा, क्या होगा, शिव ऊ अर्चा। अब आप बताइए जी, ये किस सूत्र से रा को ऊ है, अतोर पतद प्रत्यय रू को ऊ होने का मतलब है रू संबंधी रेप को। अब बोलिए जी कौन सा सूत्र प्राप्त है, आद गुण है आज गुना से आऊ लेकर के ओ गुण हो जाएगा शिवो अर्च्या। अब बोलिए जी क्या होगा, एंग पदंती एंगा पदांतागति से पूर्ण रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, आज गुना से गुण, एंगा पदांतागति से पूर्ण रूप, आकार को ओकार का रूप हो जाएगा। इसका इसके लिखने की अनिवार्यता नहीं है, लिखा जाएगा तो इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, है ना। शिव और क्या मतलब, क्या शिव पूजनीय है, वंदनीय है, ऐसा अर्थ है इसका। अभी कहो कुछ ये बातें यहाँ अभी बता दे, कल बता दे, अभी कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं पहले से, तो अभी मालूम हो जाएगा। देखिए क्या उदाहरण शिवोर्चा बनाया है ना, जी है जी क्या बनाया हमने, शिवोर्चा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, विसर्ग नहीं किया ना, नहीं किया वैसे शिव शब्द से प्रथमा एक लिख लो, कोई लिखना हो तो लिख ले, फिर बात खोलेंगे। कोई लिखना है क्या, तो नोट कर लो फिर बता देगा, लिखना हो तो लिख लीजिए। जी लिखते हैं आचार्य जी, हो गया, लिखते हैं। हाँ तो ठीक है, साथ साथ लिखना अच्छा रहता है। ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, नहीं दिखाई देता है, दिखाई नहीं दे रहे। आप फोटो दे रहे हैं, फोटो कर दो, आप फोटो भेज दीजिए। है? और भी लाइट लगो, ये बंद करके ट्यूब जला के दो, ये वाला बंद करके। वो नेटवर्क की वजह से नहीं दिखता है, लाइट का कोई समस्या नहीं है, प्रकाश की कोई समस्या नहीं है। वो कहते हैं ये भगवान कृपा है, इंटरनेट सब लोग कहते हैं कि आप नहीं चलता है, जब से पाठ चल गया, लेकिन हमारा एयरटेल सिम काम नहीं कर रही, आपको पता नहीं क्या निकाला है। आपका फोटो सदा बंद नहीं दिखाई देता है, कोई कॉल किया तो। और रात में करो 8 बजे, तब तक से सोते हैं, 8 बजे सोए, कौन मिलेगा, अच्छा अच्छा ठीक है, कभी कभी लगा जल्दी मिलेगा तो रात में। फोटो गया तो अभी क्या शिवोर्चा जी ये लिखी देने लगे, शिव वंदनीय है। तो अपलुत से पर रू के स्थान में क्या होता है, ऊ। अतो रोर अपलुताद प्लुति,
ठीक है ना। और देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब शिव शब्द से प्रथमा एक वचन में क्या बनता है? शिवः। क्या बनता है? शिवः। शिवा। अब यदि शिवा बना दिया प्रथमा एक वचन में और फिर अर्चा लाएंगे जी तब शिवोर्चा बन सकता है क्या? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मतलब ये कहने का मतलब है कि शिव शब्द से सुविभक्ति लाए, जी अर्चा पर में है तो आपने शिवोर्चा बना लिया। जी यदि शिवा पहले बनाए और फिर अर्चा लाए तो क्या शिवोर्चा बन सकता है? नहीं नहीं। जी बन नहीं बन सकता है। सकता नहीं। कैसे? शिवा पहले बनाएंगे विसर्ग, विसर्ग शिव बोलो। शब्द से पहले बनाएंगे शिवाहा विसर्ग कर देंगे, इसके बाद अर्चा लाएंगे तो क्या शिवोर्चा बन सकता है? नहीं क्यों? क्योंकि आगे खर नहीं है। घर नहीं है। बन सकता है गुरुजी, हाँ बन सकता है गुरुजी। कैसे? कैसे बोलो, कैसे बोलो पंडित जी। पहले बनाएंगे नहीं, जब शिवा पहले विसर्गांत रूप बना लिया, बनाने के बाद जब शिवा की सिद्धि पहले कर लिया और अर्चा बाद में आया, उस स्थिति में बोलिए। हाँ तो ऐसा तो हमेशा रहेगा ही ना आचार्य जी। नहीं, हमने बोला जैसे कि बनता है बाद में। यहाँ पे एक अर्चा होने पर सुविभक्ति आई है ना। यदि पहले बनाएंगे शिवा या रामा पहले बना दो और फिर अर्चा लाइए तो क्या रामोर्चा हो सकता है? नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। प्रत्यय लक्षणम से अगर अपने विसर्ग को सकार मान विसर्ग तो है ही है, प्रत्यय लोपे लक्षणम से लोप होने पर लोप थोड़ा हुआ है प्रत्यय का यहाँ। मान लिया नहीं, लोप हुआ ही नहीं तो कैसे मान लोगे आप? मान- ऐसे कुछ तो कुछ थोड़ा मान लोगे। पंडित जी, समझ गए? नहीं बनेगा ना। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। हाँ तो हमें कुछ बताना है इस विषय में तो अभी बताए देते हैं, अगले सूत्र में बताए देते हैं। तो बोले ऐसे तो बनेगा ही नहीं, जी तो वहाँ क्यों ऐसा तो बताना है। अभी इसके एक दो उदाहरण देख लो। हाँ अभी इसके एक दो उदाहरण देखिए। अभी सूत्र क्या है आपका? जैसे बालह अत्र, नहीं पाला क्या पंडित जी बोले? मोर हल कहाँ है आगे? क्या नहीं, पंडित जी क्या कहते हैं? मौन स्वारा क्या कहते हैं? मौन स्वर। तो मौन स्वारा मतलब इसका उदाहरण मौन स्वारा वो हो जाएगा। ये तो बात ठीक है आपका। वहाँ भी क्या है कि मस अनुसारा, वहाँ जो विभक्ति आई है वो अनुसारा परे रहते आई है। और वहाँ भी यदि मह पहले बनाएंगे फिर अनुसारा लाएंगे तो मौन स्वारा वहाँ भी नहीं बनेगा, है ना। मस अनुसार मह अनुसारा यदि अलग मह सिद्ध करेंगे तो मौन स्वारा नहीं बनेगा। वहाँ मह से विभक्ति लाएंगे मस अनुसारा तब मौन स्वारा बना है। ये भी ऐसा ही है। तो अब देखना यहाँ पर जैसे कि क्या बताऊँ आपको, बालोत्र एक प्रयोग है ना। क्या बालोत्र। बालोत्र मतलब बाला अत्र, बाला अत्र। ये भी इसी प्रकार बना है। बाल शब्द से सुविभक्ति लाएंगे और अत्र उसके पर में है। तो जैसे क्या बना शिवोर्चा, वैसे ही बाल क्या बन जाएगा? बालोत्र क्या बनेगा? बालोत्र। और यदि बाला विसर्गांत रूप पहले बनाएंगे तो ये नहीं बन पाएगा। दिमाग में आ रहा है? जी कोई परेशानी? कुछ नहीं। सर को सही करना पड़ेगा पहले। तो आपके पास इसका कोई उत्तर है? नहीं नहीं। होगा ही नहीं कुछ। है? इसमें नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसा ही फिर रहेगा। ऐसा नियम क्या है? ऐसा होने तो नहीं होगा तो ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? जी नियम मतलब कोई नियम तो होना चाहिए ना। जी हाँ कि यहाँ अर्चा पहले भी भक्ति लाए, यहाँ अर्चा के बिना भी भक्ति ला के विसर्ग कर दिया। हाँ समझ गए? जी अर्चा के बिना ये जब ये शिवा बनेगा तो अर्चा बाद में आएगा, क्योंकि खर परे होने पर अवसान में विसर्ग होता है। तो अवसान कब होगा? जब अर्चा पर में अर्च नहीं नहीं है। हुआ तो पहले शिवा बनाएंगे और फिर अर्चा लाएंगे। पहले शिवा बनाएंगे फिर क्या लाएंगे? अर्च लाएंगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि अवसान में विसर्ग होता है तो अर्चा के न रहने पर ही विसर्ग होगा। ठीक है। जी तो देखिए ये व्याकरण, पाणिनि व्याकरण में दो पक्ष माने गए हैं संधि कार्य करने के लिए। एक है वाक्य संस्कार पक्ष और दूसरा है पद संस्कार पक्ष। आपने पहले नहीं सुना होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। क्या? वाक्य संस्कार पक्ष और पद संस्कार पक्ष। तो सुन ले, अब लिख लीजिए। जिस पक्ष में
वाक्य में पदों की सिद्धि की जाती है उसे वाक्य संस्कार पक्ष कहते हैं। क्या? जिस पक्ष में वाक्य जिस पक्ष में वाक्य में पदों की सिद्धि की जाती है उसे वाक्य संस्कार पक्ष कहते हैं। क्या लिखा? जिस पक्ष में वाक्य में पदों की सिद्धि की जाती है जिस उसे पक्ष में वाक्य में पदों की सिद्धि की जाती है उस पक्ष को वाक्य संस्कार पक्ष कहते हैं। उसे को या उस पक्ष को कोई की बात है, उसे वाक्य संस्कार पक्ष कहते हैं। उसे मतलब उस पक्ष को। हो गया जी है? जी जिस पक्ष में वाक्य में पदों की सिद्धि की जाती है उसे क्या कहते हैं? वाक्य वाक्य संस्कार संस्कार पक्ष। पक्ष। सुनो, ये शिवोर्चा बनाया है ना, जी। तो ये एक वाक्य है। तो वाक्य में पद की सिद्धि कर रहे हैं, शिव सु अर्चा, ये सिद्धि क्या कर रहे हैं? वाक्य में। वाक्य में। और लिखिए, नहीं क्या लिखा भैया आपने? जिस पक्ष में वाक्य पदों में सिद्धि आती है वो हाँ, एक दूसरा वाक्य इसी अर्थ वाला है, चाहे तो लिख लो चाहे सुन लो। वाक्य संस्कार पक्ष में वाक्य में पदों की सिद्धि की जाती है। जी क्या बात देखिए? वाक्य संस्कार पक्ष में वाक्य में पदों की सिद्धि की जाती है। जी जी ठीक है? वाक्य संस्कार पक्ष में वाक्य में पदों की सिद्धि की जाती है। हो गया? अभी आपने क्या लिखा? वाक्य संस्कार पक्ष। अब दूसरा पद संस्कार पक्ष लिखो। जिस पक्ष में पदों की स्वतंत्र सिद्धि करके, जिस पक्ष में इस पक्ष में पदों की स्वतंत्र सिद्धि की जाती है, जिस पक्ष में पदों की स्वतंत्र सिद्धि की जाती है उसके पश्चात उन पदों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात हाँ, उसके पश्चात उन पदों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। पदों का हाँ, अभी क्या लिखा आपने, हमको बता दो। जिस पक्ष में पदों की स्वतंत्र सिद्धि की जाती है उसके पश्चात उन पदों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। थोड़ा संशोधन कर सकते हैं सरलता के लिए। जी आपने क्या लिखा है? जिस पक्ष में, यहाँ लिख लो पद संस्कार पक्ष में। जिस पक्ष में, जिसके स्थान पर लिखेंगे पद संस्कार पक्ष में। क्या लिखा? पद संस्कार पद पक्ष संस्कार पक्ष में। अब बोलो। पद संस्कार पक्ष में पदों की स्वतंत्र सिद्धि की जाती है। हाँ, उसके पश्चात ही पदों का वाक्य पद संस्कार पक्ष में पदों की स्वतंत्र सिद्धि की जाती है, इसके पश्चात उनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। दो पक्ष समझ में आए ना? जी हाँ हैं? जी दो पक्ष है समझ में? जी आचार्य जी फिर से बताइए एक बार। जी देखिए, पद संस्कार पक्ष में पदों की स्वतंत्र सिद्धि की जाती है, इसके पश्चात उन पदों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। हो गया? अब दूसरा सुन लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। अर्थ नहीं समझ में आया। आ गया? अभी समझाते अर्थ हैं। नहीं समझ में आया। अर्थ समझाएंगे। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। जिस पक्ष में वाक्य में लिख, सुन लेना, जिस पक्ष में वाक्य में पदों का प्रयोग करने से पहले पदों की सिद्धि की जाती है वह पद संस्कार पक्ष होता है। कोई बात नहीं, सुन लो, अभी समझ में आएगा। आपने पहले बनाया शिवः। क्या बनाया? शिवः। बाद में आप क्या लाए? अर्चा। तो शिवः आपने पहले पद की सिद्धि की। शिवा एक पद है, वो प्रथमा एक वचन का है। शिवा पद कहाँ का है? प्रथमा एक वचन का। तो स्वतंत्र सिद्धि की मतलब अर्चा के बिना ही सिद्धि कर ली। जी अर्चा के बिना। तो आपने क्या किया कि शिवा की सिद्धि पहले की, तो इसे कहेंगे स्वतंत्र सिद्धि। शिवा एक पद है, जी उसकी स्वतंत्र सिद्धि की मतलब दूसरा कोई पद पर में नहीं होने पर सिद्धि कर दी, तो स्वतंत्र सिद्धि हो गई। जी अब इसके बाद वाक्य में प्रयोग किया तो क्या हुआ? शिवा अर्चा। तो ये पक्ष क्या हो गया? वाक्य संस्कार पक्ष। ये पद संस्कार हो गए। रू? जी नहीं, हाँ ठीक का, ये पद संस्कार पक्ष। ठीक कह रहा है विशाल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि क्या शिवा की स्वतंत्र सिद्धि कर दी।
सुतम सिद्धि की मतलब पहले शिवा बना दिया, इसके बाद एक वाक्य में प्रयोग किया शिवा अर्चा, वाक्य में बाद में प्रयोग किया तो क्या है शिवा अर्चा। इसे क्या, तो ये क्या है आपका वाक्य संस्कार, पर संस्कार का कौन सा पक्ष है? पदों की पहले सिद्धि की जाए तो पर संस्कार पक्ष, वाक्य बाद वाक्य में प्रयोग बाद में किया तो पर संस्कार पक्ष हो गया। वाक्य संस्कार पक्ष देखना, शिवा अर्चा एक वाक्य है ना, शिवा एक वाक्य ना, अर्चा जब पर में है, अर्चा पर रहते क्या है कि वाक्य है, तो यहाँ पर क्या शिव सु अर्चा, एक वाक्य में आप पद की सिद्धि के लिए सुविभक्ति लाए हैं, वाक्य में पद की सिद्धि के लिए क्या लाए आप सुविभक्ति। तो यहाँ पद की सिद्धि स्वतंत्र कर रहे हैं या वाक्य में कर रहे हैं? वाक्य में कर रहे हैं। वाक्य में पद की सिद्धि की जा रही है, इसलिए इस पक्ष को क्या कहेंगे? वाक्य संस्कार पक्ष। क्या कहेंगे? वाक्य संस्कार पक्ष। बताइए समझ में, जब वाक्य में पद की सिद्धि की जा रही तो उसे क्या कहते हैं? वाक्य संस्कार पक्ष। तो हमने जो कहा था कि शिवा अर्चा जब अलग से बनाएंगे तो सूत्र नहीं लगेगा, क्यों? तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो सूत्र है, कौन सा सूत्र अभी हुआ है? और हसिचा, ये सूत्र वाक्य संस्कार पक्ष में लगते हैं, वाक्य संस्कार पक्ष में कार्य करते हैं। कहाँ कार्य करते हैं? वाक्य संस्कार पक्ष में। वाक्य संस्कार पक्ष में ये सूत्र कार्य करते हैं। अलग अलग पदों को बनाएंगे तो होना ही नहीं यहाँ संधि, है ना? अतोर और विरुद्धार विरुद्धे और हसिचा, ये दोनों सूत्र वाक्य संस्कार पक्ष में कार्य करते हैं। वाक्य संस्कार पक्ष में इन दोनों सूत्रों की प्रवृत्ति होती है। कहाँ होती है? वाक्य संस्कार पक्ष में। तो अलग से ये लगेंगे ही नहीं, है ना? अलग से जब रूप बना देंगे स्वतंत्र रूप से, तब ये लगेंगे ही नहीं। वाक्य संस्कार पक्ष की संधि है ये, है ना? हमको 81 सन में श्री राम दुलारे शुक्ला गुरु जी ने बताया था। राम दुलारे शुक्ला, हाँ जी, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, वो प्रसंगानुसार देखेंगे, है ना? जैसे ये संधियां जो अभी आ रही है ये कैसी हैं आपकी? वाक्य संस्कार पक्ष की। अभी तक वाक्य संस्कार पक्ष का कोई उदाहरण नहीं आया था, यही आया, यही है। राम दुलारे शुक्ला गुरु जी ने बताई थी। वो एक सेवानिवृत्त अध्यापक थे संस्कृत व्याकरण के, और वो पढ़ाते थे और बिल्कुल समश्रुधारी, जटा जूट सब दाढ़ी जटा रखते थे, गृहस्थ थे, परिवार था पर जटा जूट रखते थे। और वो क्या था, शिला वस्त्र नहीं पहनते थे, कहीं बहुत दूर जाना है तो पहनेंगे, नहीं तो नहीं। पहले के संस्कृत अध्यापक शिला वस्त्र नहीं पहनते थे, हमने देखा है पंडितों को। तो वो बताते थे कि अंग्रेजों के समय शिक्षा अधिकारी आया अयोध्या, उसने संस्कृत अध्यापकों से मिलना चाहा, तो पुराने में सब जटाजूट रखते थे, सिले कपड़े पहनते नहीं थे, ऐसे ही सब पहुंच गए। तो बोले ये कैसे अध्यापक है, ये तो बनमानुष जैसे है, ये है। उसे डांट दिया, आप क्या अध्यापक हो, तुम बनमानुष जैसे रहते हो। तो सब ने अपना परिधान बदल दिया, धोती कुर्ता पहनने लगे, तो उन्होंने नहीं बदला था, ऐसा कहा जाता था उनके बारे में। आखिरी तक उन्होंने नहीं बदला अपना, चाहे कोई कुछ कहे। सुंदरकांड का, वाल्मीकि रामायण का अनुष्ठान बताते थे, वो बहुत अच्छा बताते थे, लोगों के बारे में वृद्ध थे वो। ऐसे बहुत महात्मा थे जो जनपद के थे, बहुत महात्मा का नहीं आता है। हाँ, शायद गोरखपुर गोंडा बस्ती में भूल रहा हूँ, गोरखपुर को है। हाँ, अब देखिए ये तो समझ में आई ना बात। तो इसी प्रकार से हमने बताया बालोत्र, बालह अत्र। यदि कोई बोले शिव अर्चा का को अलग अलग करो तो आप कह सकते हैं शिव अर्चा। क्या कह सकते हैं भाई? यही तो अलग लिखा जाएगा अलग अलग। पर संधि करते समय वाक्य संस्कार पक्ष में करेंगे संधि। जैसे बालह अत्र, बालह अत्र यहाँ संधि करेंगे, संधि मतलब वाक्य संस्कार पक्ष में संधि करेंगे तो क्या बनेगा? बालोत्र। क्या बनेगा? बालोत्र। हाँ। कृष्ण अर्चनीय, वाक्य संस्कार पक्ष की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्णोर्चनीय, है ना? अब देखना, छात्रोयम, क्या छात्रोयम, विच्छेद करो, छात्रोयम। ये संधि कैसी है?
पद संस्कार पक्ष नहीं वाक्य वाक्य संस्कार हाँ, पक्ष छात्रा अयम है ना। म्हणजे अष्टम आविभक्त मनुष्योद्य आदि मनुष्योद्य मनुष्योद्य हाँ। वाक्य मनुष्य मनुष्य अद्य या भी संधि कैसी है? पक्ष की संधि। रुको, मुख नासिका वचनोनुनासिका, क्या आपका मुखनासिका वचनोनुनासिका यहाँ वचनोनुनासिका, यहाँ वचन अनुनासिका, वचन अनुनासिका तो जब विच्छेद क्या करते हैं? वचन मुख नासिका वचन। अनुनासिका अब आप दूसरे लड़कों से पूछना, मुख नासिका वचनोनुनासिका का विच्छेद है, मुख नासिका वचन अनुनासिका, वो आप संधि करके दिखाओ यहाँ। है ना, दिखाइए। तो वो या वचनोनुनासिका है ना, वचन अनुनासिका विच्छेद होगा, बस संधि ये भी है वाक्य संस्कार पक्ष की। समझ गए? जी सुविभक्ति है तो वचनोनुनासिका ऐसा हो गया है। और जैसे निम्नोसी बोला जाए, क्या बोला जाए? निम्नोसी, यहाँ भी निम्नासी, ये भी संधि वैसे ही है। तो ये भूलना। हाँ बोलो। तो ये दोनों सूत्र का प्रयोजन श्लोक में स्तोत्र में ज्यादा रहता है। और ये संधियाँ लोक में भी देखी जाती हैं, जैसे लोक में स्तोत्र में नहीं, वैसे भी देखी जाती है कि स्तोत्र का ही श्लोक में। हाँ, श्लोक के बिना भी ये संधियाँ होती हैं। श्लोक जैसे मुख नासिका वचनोनुनासिका होगी ना संधि। वो पहले जब आचार्य जी हाँ जब श्लोक बनाते हैं उसी वक्त ये संधि का प्रयोग आप करते नहीं, ये ठीक है इसका मनीषा का कहना कि वह श्लोक बनाएंगे तो श्लोक वाक्य संस्कार पक्ष में ही बनाए जाते हैं। श्लोक कहाँ बनाए जाते हैं? पद संस्कार पक्ष में नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है मनीषा का कहना, श्लोक बनाए जाते हैं वाक्य संस्कार पक्ष में, पद संस्कार पक्ष में श्लोक है। और श्लोक को छोड़ करके जो गद्य है वो गद्य में दोनों चलता है, गद्य में और श्लोकों में केवल वाक्य संस्कार पक्ष में ही होता है। ये ठीक था इसमें। अब देखिए, तो अब ये भी उदाहरण जो हासिका सूत्र का आएगा, यह उदाहरण भी किसका होगा? वाक्य संस्कार पक्ष का होगा। हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं इसीलिए कि ये आप लोग सुना नहीं होगा, कोई यहाँ सुनाएगा भी नहीं। नहीं, एक शंका की थी मुझे पहले इस बारे में। हाँ एक विद्यार्थी आया था, थोड़ा वो बोला कि मुझे थोड़ा सा बताइए इसका। तो नया था तो उसने बोला कि महाराज जी यहाँ पे बाल आत्र, यहाँ पे संधि कैसे होगी? संधि कैसे होगी? भाई नहीं ऐसा ही होगा। तो पता चल गया। यदि ऐसा कोई पूछता है तो किसी आचार्य से जाकर उसको तो बताना चाहिए। ये अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र के प्रश्न का उत्तर देना, है ना। यदि तत्काल उत्तर नहीं दे पाता है तो बाद में उत्तर दे, उसका अध्ययन करके चिंतन मनन करके उत्तर दे। उससे भी संभव ना हो तो वरिष्ठ विद्वानों से पूछ कर उत्तर दे। ये उसका नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है। हमने लिखा है ना, जो अपने जो वेदांत ग्रंथ लिखे हैं, कई दिन तो हमारा आपस में चर्चा चलती रही विद्वानों से। एक विषय में 15 दिन हमारा विद्वानों से चर्चा चलती रही। वो कुछ बोले, मैं कुछ बोलूँ, वो भी युक्ति से ठीक, हमारा भी ठीक, लेकिन उनकी बात को मैं स्वीकार नहीं करूँ, हमारा वो स्वीकार न करे। लेकिन जब तक कोई विद्वान संतुष्ट नहीं है मैं नहीं लिख सकता। फिर एक मैसूर के पंडित थे के.एस. वरदाचार्य स्वामी जी, तो उनसे मैंने फोन से बात की तो उन्होंने हमारे पक्ष में युक्ति बता दी। तो हमने कहा तो वो विद्वान मान गए, ये ठीक है। फिर हमने लिखा, हमने इसलिए कि वो हमारे सहयोगी थे और वो पूरा हमारे लिखे का निरीक्षण करते थे, तो उनको विश्वास में लिए बिना मैं कुछ लिख नहीं सकता। तो कैलाश मरणेश्वर का विशिष्टाद्वैत विषय नहीं है, ये केवल अद्वैत शंकर वेदांत जानते हैं, ये जो दोनों जानता है उसका विषय होता है। तो मैसूर के पंडित जी ने बताया तो हमने ग्रंथ के अंदर उनका नाम लिखा है। ये विशिष्टता जो हमारा प्रथम ग्रंथ है, ग्रंथ के अंदर हमने उनका नाम दे दिया किसी प्रसंग में। उन्होंने ऐसा कहा, वो ऐसा कहते हैं, इसे कह दिया। हाँ भाई, हमारा उपकार हुआ उनसे, फिर उनकी बात सब माना, युक्ति दी। पक्ष मेरा ठीक था, पर युक्तियाँ उन्होंने दे दी। तो मेरा यही कहना है कि पढ़ाना चाहिए, पढ़ाने से ज्ञान बुद्धि होती है। छात्र के प्रश्न का उत्तर दीजिए, उस समय नहीं दे सकते किसी कारण से बात भी दीजिए।
और बाद में अपने चिंतन मनन अध्ययन से काम नहीं चलता है तो वरिष्ठ विद्वान से पूछ कर है ना, छात्र को उत्तर देना आचार्य का नैतिक कर्तव्य है। ऐसा तो मैं लेखन काल में ऐसा हुआ, मैं बता रहा हूँ। और एक न्याय पढ़ाता था तो एक दिन न्याय को हमने खरीदा, इसी संदर्भ में खरीदना पड़ा गाड़ी।